हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल CISF SILDC मेंटर्स पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि CISF में जॉब करते हुए बहुत से जो अभी नया ज्वाइनिंग होगा, जिनका CISF में या 2-4 साल 5 साल भी हो गया होगा, तो UPSI के लिए तैयारी करना चाहते होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ UPSI के लिए जो एज लिमिट क्या होता है। तो अगर आप UR से हैं तो 28 वर्ष होता है। OBC से SC ST से 5 साल का रिजर्वेशन मिलता है। बाकी जगह OBC को 3 साल है, लेकिन UPSI में आप देखेंगे 5 साल आपको OBC को भी रिजर्वेशन मिलता है। तो एज का कंफर्म कर लीजिएगा, 100% है 33 वर्ष। अब कैसे तैयारी करें, कैसे पढ़ाई करें और मेरा क्या अनुभव रहा, ठीक है, उस बारे में मैं आपको बता दूं। तो मेरा जो ऑल यूपी में रैंक रहा, ठीक है, 316 रैंक रहा। कितना? 316 रैंक रहा। मेरे जो स्कोर थे, पहले तो मैं ओवरऑल बता दूं, 335.5 नंबर था 400 में, ठीक है। और सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन कितने सही थे ये मैं बता दूं। तो मैथ में 38 क्वेश्चन सही था, रीजनिंग में 38 क्वेश्चन सही था। रीजनिंग में मैथ और रीजनिंग हो गया। इसके बाद जीके में बता दूं 26 क्वेश्चन सही थे और हिंदी में 32 क्वेश्चन सही था। कुल मिला के 134 प्रश्न जो है मेरे 160 में 134 प्रश्नों की संख्या बता रहा हूं मैं। और हमारा जो शिफ्ट था 2 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट था, ठीक है। तो शिफ्ट का लेवल जो था ना ज़्यादा हार्ड था ना बहुत ही इजी था। स्कोर न बढ़ा न घटा, जो लगभग था उसी स्कोर पे रुक गया था। ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं। अगर मान लीजिए आपका पेपर टफ रहेगा तो आपका नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ जाएगा। अगर आपका पेपर आसान रहेगा तो नॉर्मलाइजेशन में कम हो जाएगा। तो कई लोग उसको बाद में मुद्दा बनाते हैं, ठीक है, लेकिन आपका जैसे तैयारी रहेगा, आप जैसे मेहनत किए रहेंगे, आपको फ़ायदा मिलेगा। तो मेरा ये गाइडेंस आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद ज़रूर होगा, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूं कि आपको तैयारी कहां से प्रारंभ करनी है, आपका सोच कहां से स्टार्ट होना चाहिए। तो इसके पहले भी मैं एक बार एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। हम हमेशा सफलता की बात तो कर लेते हैं, लेकिन जो असफलता रहता है उसको कुछ लोग छिपा लेते हैं, लेकिन उसको जानना भी ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। हर जैसे सफलता के पीछे कहीं न कहीं एक असफलता भी होता है। तो 2016-17 में जब मैंने UPSI का एग्ज़ाम दिया था तो जीके में 3 क्वेश्चन से मैं रह गया था। 160 में 104 क्वेश्चन मेरे सही थे और मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था। और उसी दिन मैंने सोचा था, ठीक है, कितना मेहनत करना है कि मैं जनरल कैटेगरी में क्वालिफाई करूँ, ठीक है। तो इस बार जो मेरिट जनरल का बना था 315-316 के लगभग बना था, ठीक है। तो जनरल से भी अच्छा स्कोर किया था। अब तैयारी कहाँ से प्रारंभ करें आपको मैंने बता दिया। इससे 2 चीज़ सोचिएगा, ठीक है। अगर आपका कोई एग्ज़ाम नहीं निकला तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी सफल नहीं हो सकते हैं, ठीक है। पिछली बार के एग्ज़ाम में देखिए मैं किस तरह से फेल हो गया और इस बार मैंने कैसे इतना अच्छा स्कोर किया, 316 रैंक ऑल ओवर यूपी, ठीक है। तो मैंने फोकस क्या किया, प्रीवियस ईयर के पेपर। सबसे पहले मैंने क्या किया, प्रीवियस ईयर के पेपर, ठीक है, और टेक्स्ट बुक और रोजगार विद अंकित पे भी मैं टेस्ट देता था। कोर्स से नहीं पढ़ता था, ठीक है, टेस्ट देता था। पहले मैं बस टेक्स्ट बुक पे ही टेस्ट देता था, लेकिन कुछ लोग और जो रोजगार विद अंकित पे देते थे तो वो बोले पेपर टफ आता है, तो इस वजह से मैंने वहाँ पे भी दिया। वो भी अच्छा ऐप है, ठीक है, टेस्ट वोस्ट देने के लिए, पढ़ने के लिए भी अच्छा ऐप है। तो प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर पेपर से मैं बता दूं जो आपके पेपर हुए हैं और 2016-17 में भी जो पेपर हुए थे अच्छे खासे लेवल के थे। मैथ और रीजनिंग उससे, ठीक है। और फिर आप चैप्टर वाइज अच्छा कर लेते हैं। बाय द वे, मान लीजिए आपका मैथ रीजनिंग चैप्टर वाइज अच्छा नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर पढ़ने के अलावा चैप्टर वाइज भी मैथ और रीजनिंग कहीं ना कहीं से पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप इन्हीं को पढ़ लेते हैं तो इतना ही बहुत रहेगा।
ठीक है। उसके बाद बात करें आपका मैथ और रीजनिंग का हो गया, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर का बता दिया। जीके में सबसे अधिक जो फोकस करना है आपको पॉलिटी और मूल विधि पे करना है। किस पे? पॉलिटी और मूल विधि से, क्योंकि यहाँ से आपका पॉलिटी और मूल विधि से मिनिमम जो है 30-32 प्रश्न पूछे जाते हैं। पॉलिटी ही ले लिया जाए तो 22-23 क्वेश्चन आपके पॉलिटी से ही हो जाएंगे, ठीक है। तो पॉलिटी आप कहाँ से पढ़ सकते हैं? घटना चक्र का जो है ऑब्जेक्टिव बुक आता है, उसका अध्ययन जरूर करें, ठीक है। घटना चक्र का हो गया पॉलिटी के लिए। और जीके आप घटना चक्र के ही बुक से पढ़ लें, जीके भी पूछा जाता है। और मूल विधि भी घटना चक्र से भी पढ़ेंगे तो पर्याप्त रहेगा, ठीक है। और हमारा कोशिश है कि हम आपको अपना चैनल पे मूल विधि से संबंधित क्लास कुछ उपलब्ध कराएं जो इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सके। हिंदी जो है आप आदित्य पब्लिकेशन का बुक आया था, मैं बता दूं आपको, मैं बस 4 से 5 दिन हिंदी पढ़ा था, ठीक है। 4 से 5 दिन हिंदी पढ़ा था और मेरे 32 नंबर आए थे। लेकिन उन 4-5 दिनों में मैंने अच्छे से पढ़ा था। अच्छे से पढ़ने का मतलब मान लीजिए एक चैप्टर पढ़ा, उसका 200-300 क्वेश्चन टेस्ट दिया है आदित्य पब्लिकेशन प्रयागराज बुक हिंदी में। तो चैप्टर पढ़ता, टेस्ट देता, और जो चीज़ मुझे आसानी से आते थे मैं उसको दोबारा नहीं पढ़ता था, समय वेस्ट नहीं करता था। कई लोग क्या करते हैं, जो आसान चीज़ें हैं उसी को बार बार पढ़ते हैं। लेकिन मैं क्या करता था, मार्क कर देता था कि ये चीज़ मुझे नहीं आ रहा है, तो अगली बार जब पढ़ता था तो उन्हीं मार्क की हुई चीज़ों को पढ़ता था जो मुझे नहीं आते थे, ठीक है। तो उससे जो है कम समय में मैं ज़्यादा कवर कर पाता था। जब आप आती ही हुई चीज़ों को ही पढ़ते रहेंगे तो आपका लेवल अप नहीं होगा, यानी ऊपर नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब सीएसएफ का ड्यूटी का भी रहता है, तो आपको छुट्टी कब लेना चाहिए? तो देखिए, यूपीएसआई एक आपका डायरेक्ट एग्ज़ाम है, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं है। तो इसके लिए मेरा सजेशन रहेगा, आप क्या करें, छुट्टी 20-25 दिन 30 दिन जब फॉर्म वैकेंसी आ जाता है तो 3-4 महीना 5 महीना गैप मिलता है, तो पहले ही प्लानिंग कर लें। इसका क्या करें, आप पहले ही प्लानिंग कर लें, ठीक है। और आप एग्ज़ाम के समय जो है मिनिमम 20-25 दिन छुट्टी लें। मैंने अच्छे से जो है पढ़ाई में बता दूं 30 दिन किया था, ठीक है। 28 से 30 दिन जो है अच्छे से मैं पढ़ाई किया था। और उसमें भी सुबह में बता दें 2-3 घंटा तो वो बच्चे आसपास के गांव के आते थे, ठीक है, ऑफलाइन तो उनको वैसे ही फ्री में क्लास कराता था मैं वहाँ जब गांव में था, ठीक है। तो मेरा 3-4 घंटे तो 3 घंटे तो उसी में निकल जाते थे। लेकिन उस वजह से मेरा मैथ और रीजनिंग जो है आप लोगों को सीएसएफ को पढ़ाने की वजह से और वहाँ पढ़ाने की वजह से मैथ रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ा मुझे, ठीक है। बाकी जीके और पॉलिटी पे ही, लेकिन रीजनिंग में मेरा कम आ रहा था स्कोर। हाँ, आपको बता दूं और भी चीज़ें, रीजनिंग में मेरा जैसे 32-33 सही हो रहा था, तो मैंने क्या किया, 4 से 5 दिन में 400 300 क्वेश्चन पढ़े, ठीक है। रीजनिंग के जो प्रीवियस ईयर के थे 400 300 क्वेश्चन 4-5 दिन पढ़ा, तो उससे मेरा रीजनिंग में अच्छा खासा स्कोर आने लगा, 38 39 इतना तक 40 तक आने लगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम में भी मेरा रीजनिंग में 38 आया। मैथ भी इसी तरह से किया, 300 400 क्वेश्चन कई दिन क्वेश्चन पढ़ लिए तो वो भी स्पीड बन गया, एक्यूरेसी भी अच्छा आने लगा। और समय जो है पर्याप्त रहा मेरे लिए, ठीक है। 2 घंटे का पेपर था, अधिक से अधिक 1 घंटे 28 मिनट में मैं पेपर कर चुका था। उसके बाद दोबारा जो है मैथ को मैंने और रीजनिंग को 2 बार किया, ठीक है। टाइमिंग बचा हुआ था आपका लगभग 32 मिनट, तो उन 32 मिनट में मैथ और रिवीजन मैंने दोबारा किया। तो यही जो कुछ टिप्स थे मैं आपको बताया, ठीक है। ट्रिक ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, ट्रिक का बहुत ज़्यादा यूज़ आपको नहीं है। आप मेहनत पर विश्वास रखें। ये वीडियो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लोग देखने वाले होंगे, ठीक है। क्योंकि मैक्सिमम जो लोग होते हैं वैकेंसी आने पर तैयारी स्टार्ट करते हैं।
ठीक है। तो आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो तैयारी पहले से ही करना पड़ेगा, ठीक है। मेरा एक बार का जो है अनुभव था 2016-17 वाला, और उस समय जो गलतियां हुई थी, मैं उस समय क्या था, जीके में ओवर कॉन्फिडेंस था, ठीक है। तो वो ओवर कॉन्फिडेंस आपके सिलेक्शन को रोक सकता है, तो ओवर कॉन्फिडेंस ना रहें, ठीक है। और आपको टेस्ट का प्लेटफॉर्म बता दिया, टेक्स्ट बुक पर टेस्ट दें, रैंक पता चलते जाएगा, परसेंटाइल स्कोर पता चलते जाएगा। आप अगर कहेंगे तो मैं आपको जो मैं टेस्ट दिया था टेक्स्ट बुक पे, उसका स्कोर भी शेयर करूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है, कि कैसे सुधार होता गया, कैसे अच्छा होता गया। और बाकी कोई आपको दिक्कत रहता है तैयारी में तो आप मुझे पर्सनली भी सजेशन मतलब सुझाव लेने के लिए कॉल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।